नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं यूपीपी 2024 के लिए हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो विगत वर्षों में यूपीएसआई में पूछे गए हैं। देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में आप शब्द है। ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी क्रिया। देखो बच्चों, यह यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका विकल्प सी सही है, सर्वनाम। आप क्या है? ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष, इनमें मैं और हम आएंगे। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आदि शब्द आते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यह, वो, यह, वह आदि शब्द आएंगे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ए घर, बी आप, सी पहाड़, डी नदी। इसका विकल्प बी सही है, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। घर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि घर बहुत सारे होते हैं। सी पहाड़, ये भी जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ बहुत से होते हैं। डी नदी भी जातिवाचक संज्ञा है, नदी बहुत सारी होती हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए सबका नाम, बी दूसरों का नाम, सी अपना नाम, डी संबंध का नाम। इसका विकल्प ए सही है, सबका नाम। सर्वनाम को हम तोड़ देंगे तो हो जाएगा सर्व प्लस नाम। सर्व माने सबका, नाम माने नाम, सबका नाम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, यह मेरी पतंग है। इसमें यह शब्द है। ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका विकल्प ए सही है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पतंग है, इससे यह बोध हो रहा है कि निश्चित रूप से यह मेरी ही पतंग है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वो, ये, वह आदि शब्द आते हैं। ये भी देखो यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। बच्चों, मेरी ऑफलाइन कोचिंग आशीष गार्डन गेस्ट हाउस काकादेव कानपुर में है। यहाँ हिंदी का आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है पूछा गया है। ए अन्य पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अति उत्तम पुरुष, डी उत्तम पुरुष। इसका विकल्प सी सही है, अति उत्तम पुरुष। अति उत्तम पुरुष कोई भी पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, यहाँ गलती से 5 लिख गया है, ये प्रश्न 6 है। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। ये भी देखो बच्चों, यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसका विकल्प ए सही है, संज्ञा। वचन संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे लड़का लड़के, लड़की लड़कियां। तो इस प्रकार से एक वचन बहुवचन ये किसके रूप होते हैं? संज्ञा के। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका विकल्प सी सही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर निश्चित रूप से बोध नहीं हो रहा है कि कितने सज्जन लोग हैं। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, यहाँ एक अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में 2 सर्वनाम शब्द आते हैं, कोई और कुछ। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से खाली जगह शब्द बनाए जाते हैं। ए कारक, बी पुल्लिंग,
सी भाववाचक संज्ञा, डी वचन। इसका विकल्प सी सही है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि से बनाए जाते हैं। जैसे मान लो लड़का क्या है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, लड़कपन। जैसे सर्वनाम शब्द है अपना, तो अपना से क्या हो जाएगा, अपनत्व। विशेषण मान लो क्या है, जैसे मान लो कि है सुंदर, तो सुंदर से क्या हो जाएगा, सुंदरता। जैसे क्रिया खाना, खाना से क्या हो जाएगा, खिलाना। तो इस प्रकार से, या अव्यय शब्द क्या है, दूर, दूर से क्या हो जाएगा, दूरी। तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि से अव्यय, इन सब से क्या होती, भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कि तो इस प्रकार से। और ये अन्य विकल्प देख लेते हैं। कारक क्या होते हैं, कारक तो आप लोग जानते ही होंगे, संज्ञा सर्वनाम का सीधा संबंध जहाँ क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। ये पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये जो है ये लिंग के भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में केवल 2 लिंग पाए जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन क्या है, जिससे संख्या का बोध होता है। एक वचन, बहुवचन, एक से एक व्यक्ति वस्तु प्राणी का बोध होता है, और बहुवचन में एक से अधिक, 2 या अधिक व्यक्ति वस्तु प्राणी का बोध होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। ए क्रिया, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी सर्वनाम। इसका विकल्प बी सही है, संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। तो जितने भी नाम है संसार में वो सभी संज्ञा हैं। जैसे कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, सबको संज्ञा कहते हैं। जितने भी नाम है सब संज्ञा हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 9, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है। ए भाववाचक से जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक से भाववाचक, सी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, डी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। इसका विकल्प बी सही है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। गांधी जी क्या थे, एक व्यक्ति थे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। और फिर भाववाचक संज्ञा में इस प्रकार से परिवर्तित हुई है कि वो किसी के पिता नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए कि वह राष्ट्रपिता के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है। तो यह एक भाव है, हमारी भावना है कि हम उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं। इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से खाली जगह भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए अमीरी, बी कमल, सी सुंदरता, डी करुणा। इसका विकल्प बी सही है, कमल। कमल क्या है, कमल जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कमल बहुत से होते हैं, नील कमल, श्वेत कमल और अन्य सभी क्या है। अमीरी क्या है, ये अमीर शब्द से अमीरी बन गई, तो अमीरी एक भाव है। अमीरी, गरीबी, ये सब क्या है, एक भाव है। सुंदरता, सुंदरता भी एक भाव है। करुणा भी एक भाव है। इसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं। ये भी प्रश्न देखो बच्चों, यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 11, फिसलन है। ये भी देखो यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बच्चों, मेरी कोचिंग बहुत जल्दी ही टेट, सीट और एस्टेट की कोचिंग प्रारंभ होने वाली है। फिसलन है। ए भाववाचक संज्ञा, बी क्रिया विशेषण, सी क्रियापद, डी विशेषण। इसका विकल्प ए सही है, भाववाचक संज्ञा। फिसलन क्या, यहाँ पर फिसलन है तो ये है केवल भाव है, इसे हम अनुभव कर सकते हैं, इसलिए फिसलन शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। ए ऊंचे ऊंचे, 2 बहुत, सी पहाड़, 4
तीन पहाड़, चार इसका विकल्प दो सही है बहुत, इसका विकल्प दो सही है बहुत। देखो बच्चों, यहाँ विशेष क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। पर्वतमाला या पर्वत यहाँ पर विशेष है। विकल्प तीन जो है पहाड़, ये क्या है? विशेष है। ऊंचे ऊंचे क्या है? ऊंचे ऊंचे विशेषण है, और इस ऊंचे ऊंचे की विशेषता बता रहा है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है बहुत शब्द। तो बहुत जो है ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है। ए संज्ञा, एक दो सर्वनाम, तीन क्रिया, चार विशेषण। इसका विकल्प चार सही है विशेषण। धर्म शब्द से, धर्म क्या है? धर्म अधर्म ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो धर्म से बना है धार्मिक शब्द। धार्मिक क्या है? विशेषण है। जैसे वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, तो ये एक व्यक्ति की क्या है? विशेषता है कि वो बहुत धार्मिक है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ए अपेक्षा, दो आश्वासन, तीन ऐतिहासिक, चार उपासना। इसका विकल्प तीन सही है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द इतिहास से बना है। जैसे कि ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, तो ताजमहल की विशेषता क्या है? वह ऐतिहासिक इमारत है। इस प्रकार से ऐतिहासिक शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न। प्रश्न 15, समझदार शब्द में समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ए गुणवाचक, दो सार्वनामिक विशेषण, तीन संख्यावाचक विशेषण, चार परिमाणवाचक विशेषण। इसका विकल्प एक सही है गुणवाचक विशेषण। जैसे सोहन समझदार व्यक्ति है, वो बहुत समझदार लड़की है, तो किसी व्यक्ति की विशेषता क्या हो सकती है कि वो समझदार है, इसलिए यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न। प्रश्न 16, प्रश्न 16, ये बच्चों पता नहीं कैसे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये 25 छप गया है। ये है प्रश्न 16। वो गलती से आ गए। प्रश्न 16 यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? एक बर्फीला, दो नमकीन, तीन नमक, चार पथरीला। इसका विकल्प तीन सही है नमक। इसका विकल्प तीन सही है नमक। नमक क्या है? नमक द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते कि और नाप या तोल सकते, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अन्य विकल्प बर्फीला, नमकीन और पथरीला तीनों ही विशेषण हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 17, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? ये भी देखो यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यह करेला कड़वा है। तुलनात्मक आधार पर विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूला अवस्था, उत्तरा अवस्था और उत्तमा अवस्था। तो निम्न वाक्य में विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। एक उत्तमा अवस्था, दो उत्तरावस्था, तीन मूला अवस्था, चार अधिका अवस्था। इसका विकल्प तीन सही है मूला अवस्था। मूला अवस्था, जहाँ पर केवल किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती, वहाँ मूला अवस्था विशेषण होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 18, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति, एक शक्तिरोधक, दो शक्तिवर्धक, तीन सशक्त, चार शक्तिशाली। इसका विकल्प चार सही है शक्तिशाली। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। एक चर्चित, दो चर्चाएं, तीन चर्या, चार चार्चा।
इसका विकल्प एक सही है। चर्चित, वो बहुत चर्चित स्थान है। तो इस प्रकार से चर्चा शब्द से बना विशेषण चर्चित है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20 बसंत के मौसम में बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? 1 मौसम, 2 पीले, 3 बसंत, 4 फूल। इसका विकल्प 2 सही है, पीले। यहाँ पर फूल विशेष है और पीले विशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 21 मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द है। 1 विशेषण, 2 विशेष, 3 संज्ञा, 4 सर्वनाम। इसका विकल्प 1 सही है, विशेषण। यहाँ मटमैला जो है ये मटमैला शब्द विशेषण है। यदि एग्जामिनर आपसे और अंदर जाके पूछ लेता है कि कौन सा विशेषण है तो यहाँ गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 22 कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, 3 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, 4 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसका विकल्प 2 सही है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कई दर्शकगण है लेकिन कई हैं, उनके निश्चित संख्या का बोध नहीं हो पा रहा है। वो 20 है, 30 है, 40 है कि 50 है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23 नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। आकार बोधक, 2 दोष बोधक, 3 गंध बोधक, 4 गुण बोधक। इसका विकल्प 4 सही है, गुण बोधक। यहाँ व्यक्ति की केवल अच्छाई का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये गुण बोधक विशेषण है। ये भी देखो यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24 कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? 1 सैकड़ों लोग मारे गए। 2 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना। 3 कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। 4 चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। इसका विकल्प 1 सही है, सैकड़ों लोग मारे गए। इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अन्य सभी में एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। 1 गुणवाचक, 2 परिमाणवाचक, 3 संख्यावाचक, 4 संकेतवाचक। इसका विकल्प 2 सही है, परिमाणवाचक। और यदि आपसे पूछ लिया जाता कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता, क्योंकि मेरे कुर्ता पजामा में निश्चित रूप से 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, ना उससे कम ना ज़्यादा, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता। बच्चों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। आपके यहाँ विशेषण के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए अगला वीडियो हम केवल विशेषण का बनाएंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। और एक कमेंट्स आप लोग ज़रूर करो कि वीडियो को कैसा लगा, आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। यदि कोई कमी हो तब भी आप कमेंट्स करो। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।